नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न वही होते हैं जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है, वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर मार्केट के लिए एक लैंग्वेज का काम करता है। जैसे एबीसीडी से हम एक कोई वर्ड बनाते हैं और वो वर्ड से हमें समझ आता है कि सामने वाला हमें क्या बोलना चाहता है। तो इसी तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न जो शेयर मार्केट में बनती है, उससे हमें ये पता चलता है कि प्राइस क्या कहना चाहता है और वो जो प्राइस है वो कहाँ पे मूव होने वाला है, ऊपर की तरफ मूव करने वाला है या नीचे की तरफ मूव करने वाला है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो हर मार्केट में यूज होते हैं, हर तरीके के मार्केट में यूज होते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऐसे सारे टाइप के आप अगर ट्रेडर हो फिर भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लिया, सीख लिया, तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और शेयर मार्केट को सीखना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक जापानीज राइस ट्रेडर नाम था मोनेशा होमा, उन्होंने डेवलप किया है 18वीं सेंचुरी में। तब से लेके आज तक कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट की प्राइस जानने में और शेयर मार्केट की प्राइस को प्रेडिक्शन करने में। कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से पहले हमें दो चीजों को पहले समझना पड़ेगा, कैंडलस्टिक के कलर्स को। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो दो कलर के होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ग्रीन। जो रेड कलर का कैंडल होता है वो होता है बियरिश कैंडल और वो दर्शाता है कि मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। और जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो होती है बुलिश कैंडल, जो दर्शाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकला हुआ है या फिर निकलने वाला है। तो इस तरह से दोनों कैंडलों का डिफरेंशिएट किया जाता है। ग्रीन जो होता है वो हमेशा बुल मार्केट में ज्यादा बनता है और जो रेड होता है वो बियर मार्केट में ज्यादा बनता है। अब हम समझेंगे कैंडल के कंपोनेंट्स को। कैंडल में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बॉडी और दूसरा होता है वीक। अब वीक जो होता है उसका एक नाम और एक भी है शैडो, तो वीक को आप शैडो भी कह सकते हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक कैंडल जिसमें एक बहुत बड़ी सी बॉडी है, उसके नीचे एक वीक है और उसके ऊपर एक वीक है। अब ये जो ऊपर वीक है उसको हम अपर वीक भी कह सकते हैं, अपर शैडो भी कह सकते हैं। और जो नीचे की जो लंबी वीक है पतली सी, उसे हम लोअर वीक भी कह सकते हैं और लोअर शैडो भी कह सकते हैं। जो बीच में जो पोर्शन आपको दिख रहा है थोड़ा थिक सा, थोड़ा जाड़ा सा, थोड़ा मोटा सा, तो उसे हम कहेंगे बॉडी। ये जो कैंडल की बॉडी होती है उसी में ओपन और क्लोज प्राइस होता है और जो वीक होती है वो हमें बताती है लो और हाई, उस दिन का, उस पर्टिकुलर दिन का, उस पर्टिकुलर कैंडल का लो प्राइस क्या है और हाई प्राइस क्या है। तो शेयर मार्केट से पैसे कैसे बना सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके, आज ये वीडियो में हम सीखेंगे। सिर्फ आपको दो चीजें करनी है, एक बुक पेन लेके बैठिए ये वीडियो देखने के टाइम पे, ताकि जो पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट कर सके। और दूसरी चीज, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ताकि ये जो हम बता रहे हैं वो आपके समझ में आ जाए। अगर आप ये सीरीज देखने के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हो या आपका लॉस कम कर सकते हो, तो हमारी ये जो मेहनत होती है वीडियो बनाने की वो सफल हो जाती है। बट इसके लिए हम और हमारी टीम 2-3 वीक से बहुत मेहनत की जा रही है कि जिसके लिए हम आपको बहुत ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको समझा सके कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या यूज करते हैं और उससे कैसे पैसे बनाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं हम आपको नॉलेज देने वाले हैं ये सीरीज में। तो आइए अब ज्यादा वक्त ना बिगाड़ते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न का लाइफ लॉन्ग से शेयर मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो कि ट्रेडर हो, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, उस पर भी एक सीरीज ऑफ वीडियोस लाएंगे जिससे आपको पूरी आइडिया है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। बट आज का ये जो वीडियो है वो है टेक्निकल एनालिसिस पे और उसमें भी एक पॉइंट आता है कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उससे हम प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में कि शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है कि नीचे की तरफ। और इसी की वजह से कैंडलस्टिक पैटर्न के बिना शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडर काम नहीं कर सकता है, और अगर वो कर रहा है तो मे भी वो गैम्बलिंग कर रहा है। मतलब ये ऐसा ही कुछ प्रेडिक्शन हो जाता है जैसे कि बरसात की मौसम है और काले बादल अगर छाए हुए हैं तो आप बाहर निकलते वक्त क्या सोचोगे कि रेनकोट पहन लिया जाए या फिर एक छाता ले लिया जाए ताकि आप बरसात से बच सको। तो इसी तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न भी काम करता है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है तो आप अपने आप को लॉस से बचा सकते हो, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि मार्केट में कुछ अलग होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है। तो इससे आप अपने आप को लॉस से बचा सकते हो और प्रॉफिट करने में भी हेल्प बन सकती है। अब एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको कैंडल की पूरी आइडिया दे देते हैं कि कैंडल काम कैसे करता है, कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी क्या होता है, कैंडल फॉर्म कैसे होता है। जो नीचे का पार्ट है बॉडी का
वो दर्शाता है ओपन प्राइस। मैं ये ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ। 90 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो जब मार्केट ओपन हुआ था तब इसका प्राइस था 90। उसके बाद शेयर का प्राइस घटते घटते 80 तक आ रहा है। उसके बाद 80 से वापस बायर लोग ने अपना डोमिनेंस दिखाया और ये जो बायर लोग है वो शेयर को लेके गए 110 तक। 110 पे आने के बाद वो दिन का हाई बन चुका है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है 110 जो है वो ये कैंडल का हाई प्राइस है। उसके बाद वापस सेलर लोग ने अपना डोमिनेंस दिखाया और शेयर को थोड़ा सा नीचे लेके आए 100 तक। बट एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग प्राइस है वो 100 की है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब सुबह में शेयर मार्केट ओपन हुआ था 90 से हुआ था और जब क्लोज हुआ तो 100 पे हुआ। अब इसका मतलब हुआ कि 10 पॉइंट्स प्लस हो गया शेयर का प्राइस। तो इसकी वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन है और इसी की वजह से इसी को बुलिश कैंडल कहा जाता है। तो जो बुलिश कैंडल होता है उसमें नीचे से अगर बात करें तो पहले लो प्राइस आता है, फिर ओपन प्राइस आता है, फिर क्लोज प्राइस आता है और उसके बाद हाई प्राइस आता है। और अब हम बात करेंगे रेड कैंडल के बारे में। रेड कैंडल में पूरा इसका उल्टा होता है। लो प्राइस सेम एज अ ग्रीन कैंडल होता है, हाई प्राइस भी सेम एज अ ग्रीन कैंडल होता है। बट इसमें अलग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अलग ये होता है कि ग्रीन कैंडल में नीचे की तरफ ओपन प्राइस होता है, ऊपर की तरफ क्लोज प्राइस होता है। बट जो रेड कैंडल होता है उसमें ऊपर की तरफ ओपन प्राइस होता है और नीचे की तरफ क्लोज प्राइस होता है। अब इसको भी एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको पता चलेगा जो रेड कैंडल होती है वो कैसे फॉर्म होती है और जो रेड कैंडल होती है उसकी साइकोलॉजी कैसे बिल्टअप होती है। तो इस केस में शेयर का प्राइस शुरू हुआ है 100 रुपीज से। 100 रुपीज से शुरू होने के बाद बायर लोग ने डोमिनेंस लगाया अपना और प्राइस को 110 तक लेके गए। बट उसके बाद सेलर लोग ने बहुत ज्यादा अपना स्ट्रेंथ दिखाया और उसके बाद जो शेयर प्राइस है वो सीधा 80 तक आ गया। 80 आने के बाद बायर्स लोग ने वापस उसको पुश करके 90 तक लेके आए और डे एंड हो गया। उसका मतलब जो क्लोजिंग प्राइस बन गया वो हो गया 90 का। तो अब डे एंड में क्या पता चलता है, डे एंड में पता चलता है कि मार्केट शुरू हुआ था 100 पे और अब आ गया है 90 पे। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट नेगेटिव में गया है, इसीलिए इसको बियरिश कैंडल कहते हैं। होप सो तो अब आपको बेसिक ऑफ कैंडल का नॉलेज तो आपको पता चल गया होगा। तो इसी तरह से कैंडल्स फॉर्म होते रहती है चार्ट में और हर एक कैंडल कुछ ना कुछ आपको दर्शाती है, कुछ ना कुछ आपको समझाती है। तो ये जो समझना होता है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या कैंडल बन रही है और इसमें हमें क्या स्टेप लेना चाहिए। इसी पे पूरा खेल है, इसी पे पूरा गेम है, जिसकी वजह से हम एक्सपर्ट बन सकते हैं शेयर मार्केट में और अपने पैसे बना सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम छोटा सा वीडियो सीरीज ला रहे हैं जिसमें आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा शेयर मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट कैंडल्स के बारे में। ये सीरीज देखने के बाद आपको YouTube में कोई भी वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि हम जो सिखाने वाले हैं बहुत इजी तरीके से सिखाने वाले हैं, जो मतलब नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला बंदा भी होगा तो वो भी सीख लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस में आपको कंटेंट मिल रहे हैं, नॉलेज मिल रहा है, तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वैल्यू गिविंग कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।